नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में बुधवार को कोरोना का कोई नया केस नहीं आया सामने। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 16। एक्शन मोड में रोहतक सीएम फ्लाइंग, महंगाई के साथ बड़ी कालाबाजारी पर रेड। चौकी के बिल्कुल सामने वाली गली में हुई चोरी, लगभग 30 से 35 हजार रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। शहर में शरारती तत्वों का आतंक जारी, स्थानीय दिनोद रोड पर खड़े 7 ऑटो रिक्शा के तोड़े शीशे। शहरवासी हुए परेशान, फैंसी चौक पर लोगों द्वारा प्रशासन के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के केसेस में उतार चढ़ाव के चलते अब जिले में कुल 16 एक्टिव केसेस हैं। यहां अब तक आए 6,378 पॉजिटिव केसेस में से 6,217 ठीक हो चुके हैं। बुधवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स में जहां कोई नया केस रिकॉर्ड नहीं किया गया, वहीं सैकड़ों सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, बुखार या जुकाम जैसी समस्या होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। स्थानीय तिगड़ाना रोड पर बने खंडहर मुर्गी फार्म में सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी करने के बाद 100 से अधिक घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए। बिना अनुमति व सुरक्षा के चल रही इस कालाबाजारी में गैस भरने की दर्जनों पिन, तौल के लिए कांटे व सिलेंडर सप्लाई करने के लिए 2 छोटी गाड़ियों सहित संचालक को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि रोहतक सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में है, जिसने भिवानी में रेड कर गैस की कालाबाजारी का भांडा फोड़कर 100 से ज्यादा घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद कर किसी बड़ी अनहोनी को रोक दिया है। गैस के दामों के साथ गैस की कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है, जिसकी बानगी भिवानी में देखने को मिली। बताया जाता है कि रोहतक सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि तिगड़ाना लिंक रोड पर खेतों में गैस की कालाबाजारी का धंधा किया जा रहा है तथा जब सीएम फ्लाइंग ने सूचना के आधार पर रेड की तो टीम भी हैरान रह गई। वहीं सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर आजाद ढांडा ने बताया कि अमरलाल पंजाबी ने ये अवैध कारोबार 15 से 20 रोज पहले शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इस गैर धंधे के चलते कोई भी बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई थी तथा ऐसे आदमी को जितनी सजा मिले वो कम है। बाजारी जांच का विषय है। इसने जो है ना, एक तो खुले दिल से जिस हिसाब से ये चोरी चपारी जो भी कर रहा था सिलेंडर की, मेरे समझ में नहीं आती, लोगों का भय ही खत्म हो गया। इसने कमर्शियल और घरेलू गैस के सिलेंडर करीब हमने 104 बरामद करे इससे। ये एक मुर्गी फार्म है देवेंद्र राजपूत का, तिगड़ाने का, उसका बंद पड़ा है। मुर्गी फार्म का तो काम यहाँ चल नहीं रहा। ये अमरलाल नाम का पंजाबी है, हंसी गेट का, अपने भिवानी का। इसने एक नौकर रख रखा है अपनी उस पर गाड़ी पे। इसका कहने के मुताबिक ये कहता है मैं किसी भी गैस एजेंसी पे ले आऊँ, कोई रोक टोक नहीं है। इसके पास ना कोई कापी है ना कोई सिलेंडर चल रहा है। इसमें करीब 40 सिलेंडर भरे हुए हैं। हमने जो पकड़ा है ये पकड़ा है कि ये अगर कोई बात हो जाए तो यहाँ फसल पकने को हो रही है तो बहुत बड़ा हादसा जो है ना टल गया है। अगर जनता में ये यहाँ चारों तरफ अगर ये फसल काटने के लिए लोग आएंगे, अगर यहाँ 20-30 आदमी लामनी करते हों और कोई बात तो हो जाए, हादसा हो जाए, फसल पकने के बाद आपने पता कितनी आगजनी बनती है। तो इस आदमी को जो इतना दंड दिया जाए उतना कम है। तो कैसे गड़बड़ कर रहा था ये, छोटे से बड़े में क्या कर रहा था? इसका मेरा जहाँ तक ख्याल है ये क्या करता है कि जैसे चाय वाले हैं लोग हैं, दूसरे ढाबे वाले हैं, उन पे सरकार की मनाही है भाई घरेलू गैस यूज़ नहीं करेंगे आप, तो इसने अपना नया तरीका अपना लिया। ये घरेलू गैस ले आता है, सिलेंडर ले आता है, कमर्शियल ले आता है। मुझे ये बताओ ना पहले तो कि कमर्शियल और इतने सिलेंडर ले कैसे आया है? नंबर 1 दिन के पास कोई खाता नहीं, इसके पास कापी पर 2 मिल जाए 4 मिल जाए। एक बात और इसने नहीं कही है, वो भी जांच का विषय है कि मेरे पास कापी है। अब इसके पास यहाँ कापी मिली नहीं तो घर पे कापी होगी, जांच करेंगे। कहता है कि 20 सिलेंडर मैं कमर्शियल के रख सकता हूँ, वो भी एक्ट में देखना पड़ेगा।
तो कितने दिनों से कर रहे हो, कुछ पता चला? इसके कहने के मुताबिक तो क्या माने, अब तो जांच का विषय है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि कभी ज़्यादा दिन से नहीं है। मेरी नज़र से छुप नहीं सकता। भिवानी में आप बताइए कोई चीज़ छुपी हो तो? हमने पीछे शराब की फैक्ट्री पकड़ी, कोई भी चीज़ है, मेरे जो जवान हैं चप्पे चप्पे पर नज़र रखते हैं। इस प्रकार की बात नहीं कि इसने कोई लंबा चौड़ा किया है, हमने जल्दी पकड़ लिया इसको, शायद 15-20 दिन हुए। शहर में हो रही चोरी व लूटपाट की घटनाओं में एक और चोरी की घटना जुड़ गई। स्थानीय दिनोद गेट क्षेत्र में यहां बनी पुलिस चौकी के सामने वाली गली में ही बने एक घर में चोरों ने गहने व कपड़ों इत्यादि पर हाथ साफ कर दिया। करीबन 30 से 35 हजार रुपए की चोरी के इस मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। भिवानी शहर में दिन प्रतिदिन सड़क हादसे व चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हैरत यह रही कि दिनोद गेट चौकी के बिल्कुल सामने वाली गली में आज सुबह चोरी हो गई। आपको बता दें कि चोरों ने सुबह 4 बजे के करीब घर का ताला तोड़कर लगभग 30 से 35 हजार के सामान की चोरी की। चोरों ने अलमारी में रखे कपड़े इत्यादि चोरी कर लिए। वहीं घर वालों ने बताया कि चोरी के समय 4 बंदे घर के अंदर थे और 2 घर के बाहर घूमते हुए नजर आए। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। ताला तोड़ा उन्होंने, फिर अंदर आए, फिर 4 जने अंदर रहे, 2 जने बाइक पे 5:20 का टाइम होएगा जब आए हैं। 5:20 पे हमने 2 गद्दे है और 30 किलो खोआ है, जुराबे है, जूते है, टी शर्ट है और एक लाइट है। आईडी 30-35 हजार का। सुबह गेट खुले पड़े थे, सारा सामान बिखरा हुआ था। मम्मी आई थी, वो देख के गई थी। पुलिस वालों ने क्या रिपोर्ट लिखवाई अभी दिनोद गेट पुलिस चौकी में। रात्रि के समय आवारा घूमने वाले तत्व कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं तो कभी अन्य वाहनों के। ऐसी ही एक घटना में स्थानीय दिनोद गेट क्षेत्र में खड़े करीबन 7 ऑटो रिक्शा के शीशे तोड़ डाले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ऑटो चालकों ने अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की है। भिवानी के दिनोद गेट क्षेत्र में शरारती तत्वों द्वारा रोड पर खड़े 7 ऑटो के शीशे तोड़ दिए गए, जिसके चलते ऑटो चालकों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं जब इस बारे में ऑटो चालक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा जब ऑटो के शीशे तोड़े गए तब वहां उपस्थित लोगों द्वारा उनमें से एक आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं ऑटो चालकों ने शीशे के टूटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजे की मांग भी की। मजदूरी करा है, 8-7 ऑटो का सारा नुकसान करा है, बहुत ज़्यादा कर दिया इसका नुकसान। हमारा गरीब आदमी हम कहाँ से कमा खुआओ, हमने कुछ नहीं पता। इसका मुआवजा मिलना चाहिए और भरपाई सारी करनी चाहिए। मजदूर मेहनत तक कमान लग रही ना, फिर भी स्वान नहीं हुई और फिर हमने वो पकड़ भी लिया है। इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरा ऑटो का नंबर है 4191। आड़े रोड पर खड़ा था दिनोद रोड पे, एक भाई ने रात ने सारे टम्पू तोड़ दिए। 6-7 टम्पू खड़े आड़े जमा चूरा कर रखा है इनका। अरे वो पकड़ा गया है, उड़े जो बताओ वो मेरा बांटेगा। कितना नुकसान लगभग आपको हुआ? भाई कम से कम मेरी तो 1100-1500 रुपया की तो दिहाड़ी चली गई और बाकी आज पूरा दिन खड़ा रहा वो, और फिर कितने जाके ना शीशा ठीक होगा जब चल लगा। ऑटो को कितना नुकसान हुआ? ऑटो का शीशा फूट गया भाई, कम से कम हो गया 3-4 हज़ार रुपया का तो हो गया भाई। नगर में इन दिनों अनेक स्थानों पर पीने के पानी की किल्लत चल रही है। लोगों को दूषित पेयजल सप्लाई का भी सामना करना पड़ रहा है। दूषित पेयजल सप्लाई से परेशान होकर स्थानीय फैंसी चौक के क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने प्रशासन और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले कुछ दिनों से भिवानी शहर में पेयजल की किल्लत बनी हुई है तथा कुछ जगह जहां पेयजल की आपूर्ति हो रही है वहां भी दूषित पेयजल है। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि पानी की समस्या पिछले काफी दिनों से बनी हुई है तथा पानी की आपूर्ति में सीवर का पानी मिक्स आता है, जिसके कारण बच्चे व क्षेत्रवासी बीमार हो गए हैं तथा उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी यह समस्या जो की त्यों बनी हुई है। इसी कड़ी में आज फैंसी चौक के क्षेत्रवासियों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की गई। कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, नई लाइट भी नहीं है और पानी भी गंदा आ रहा है। क्या मांग करते हैं? पानी छोड़े ना तो नहरों में पानी है, ना डिग्गियों में पानी है, ना घर पे पानी आता, ना बिजली। पानी की काफ़ी दिनों से समस्या है और हम बार बार कह चुके हैं। पानी की सप्लाई में सीवर का पानी आता है, सब बच्चे बीमार हो गए, सारे मोहल्ले वासी परेशान हैं और कोई सुनवाई नहीं है। किसी अधिकारी के पास फ़ोन करते हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। डीसी ऑफिस में फ़ोन किया, इन्होंने बोला ये हमारी कंप्लेंट नहीं है, आप पानी वालों को बोलो। और ना तो यहाँ पे बिजली है ना पानी है, सारा दिन बिजली के कट लगे रहते हैं, इन्वर्टर है वो चल नहीं पाते, ना चार्ज होते हैं।
और ऐसा राज हमने पहले कभी नहीं देखा है जिसमें विधायक जी आपके एरिए से आते हैं तो विधायक जी आते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। विधायक जी कहते हैं मेरे घरे पानी नहीं आ रहा, मैं कहाँ से दूंगा। भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं भिवानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा को कैथल में हुए राज्य स्तरीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उनकी इस उपलब्धि पर स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित शिशु भारती हाई स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैथल में हुए राज्य स्तरीय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सम्मेलन में सर्वसम्मति से फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव राम अवतार शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके चलते कृष्णा कॉलोनी स्थित शिशु भारती हाई स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी ब्लॉक अध्यक्ष हरिराम स्वामी, बहल अध्यक्ष इंद्र सिंह श्योराण, चांग अध्यक्ष कंवरपाल ने कहा कि संगठन ने सही समय पर सही फैसला लिया है। आज विद्यालय बड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं और केवल राम अवतार शर्मा जैसे सक्षम नेतृत्व में ही इन सभी समस्याओं का निपटान संभव है। वहीं राम अवतार शर्मा ने सभी का अभिवादन स्वीकार कर स्कूलों के प्रति अपने समर्पण की प्रतिबद्धता को दोहराया तथा कहा कि पूरे प्रदेश के विद्यालय अपने परिवार की भांति हैं और वे उनके हित के लिए सदा लड़ते रहेंगे। प्राइवेट स्कूलों ने आज भिवानी जिले ने सम्मान किया है। मैं भिवानी जिले का हमेशा ऋणी रहा हूँ। आज इस पोजीशन में अगर मैं हूँ तो वो भिवानी जिले की ही देन है। भिवानी के स्कूलों की ताकत मेरे साथ हमेशा रही है और आज प्रदेश लेवल पे भी अगर मैं काम करने का वो है तो वो भिवानी की देन है। उसमें हमारी जो मुद्दे हैं प्राइवेट स्कूलों के सामने, जो भी समस्याएं हैं, जैसे एक तो नया सेशन सरकार कह रही है कि 1 जून से और सीबीएसई कह रही है कि 1 अप्रैल से, तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से बात करके और नए सेशन को 1 अप्रैल से स्टार्ट करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारा बसों का जो पैसेंजर टैक्स है, मैं बार बार कहता हूं कि पैसेंजर नहीं होता बच्चा, स्टूडेंट पैसेंजर नहीं होता। स्टूडेंट तो छात्र है, वो शिक्षा ग्रहण करने आता है, वो पैसेंजर कैसे हुआ? तो उसके ऊपर कोई टैक्स ना लगे, वो टैक्स सरकार वापस ले। इस प्रकार जितने भी 134A का मामला है, 9 से +2 तक के बच्चों के पैसे जो 134A में अभी तक नहीं दिए हैं, वो भी हम सरकार से लेंगे। इस प्रकार की 2-4 समस्याएं हैं, उनका समाधान हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी से बात करके और इसको वापस करवाया था। दोबारा से अधिकारियों ने पता नहीं क्या किया है। इसमें हम 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मिलने का हमने टाइम मांगा है, क्योंकि 18 तक सेशन चल रहा है। 19 तारीख को बैठ के सरकार से बातचीत करके और इस समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। भिवानी में अनेक तरह के खेलों का बोलबाला रहा है, जिसके चलते यहाँ सरकार द्वारा बिना देरी किए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। यह कहना था युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान का। इस बारे में उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी भेजा। गौरतलब है कि युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान द्वारा उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने भिवानी व दादरी जिले के खिलाड़ियों के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि देश को 1000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 15 ओलंपियंस, 24 अर्जुन अवार्डी, 26 भीम अवार्डी और 3 द्रोणाचार्य अवार्डी देने वाले भिवानी व दादरी जिले में खेलों की ओर ज्यादा बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना अविलंब की जाए, ताकि खिलाड़ियों में प्रतिभाओं को ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जा सके। भिवानी में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि भिवानी और दादरी दोनों जिलों की हमारी मांग है कि इसमें इतने खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लगभग 700 से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और 20 से ऊपर अर्जुन अवार्डी हैं, 3 द्रोणाचार्य हैं और इतने ही भीम अवार्डी 20 के लगभग। उतने मतलब पूरे हिंदुस्तान में भिवानी एक ऐसा जिला है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अर्जुन अवार्डी और भीम जो स्टेट का अवार्ड होता है वो खिलाड़ी हैं। और ओलंपिक के अंदर भी आप देखोगे, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे कबड्डी का खेल है, उसमें देखो ज़्यादातर खिलाड़ी भिवानी के हैं। और भिवानी में जितने भी खिलाड़ी हर एक स्पोर्ट्स के हैं, जिसमें सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उनमें सारे स्पोर्ट्सों के खिलाड़ी भिवानी जिले से अब तक अपना परिणाम दे चुके हैं और देश का नाम पूरे संसार में रोशन कर चुके हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि खेलों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जहां एक उपज हो सकती है और जहां पर मेडल ज़्यादा आ सकते हैं, जितना खर्चा ओलंपिक में कर रही सरकार, अगर भिवानी ज़िले में एक यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, और भिवानी एक ऐसा ज़िला है जिसके रोहतक भी, झज्जर भी और क्या नाम है हिसार भी और सारे ज़िले लगते हैं और एक सेंटर बन सकता है, तो भिवानी और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो मैं सरकार से ही मांग करी युवा कल्याण संगठन ने कि इसमें एक भिवानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। आज हमारे साथ द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश जी, जो बॉक्सिंग के बहुत बड़े कोच हुए हैं और विजेंद्र सिंह जी के गुरु भी रहे हैं, वो भी हैं। जगदीश जी एथलीट के बहुत अच्छे कोच हैं
और कबड्डी के भी हमारे साथी आए हुए हैं, वजीर सिंह और खिलाड़ी भी आए हैं। सबकी ये मांग है कि ये यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए और इसके लिए जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, उन सब को मांग उठानी चाहिए। और मैं कहता हूँ आज सुनहरा मौका है, विधानसभा सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, अगर अच्छा कार्य मुख्यमंत्री करेंगे और यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो हम तमाम भिवानी शहर के लोग उनका धन्यवाद भी करेंगे। स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर में चल रही कृष्ण कथा का समापन भजन कीर्तन व भंडारे के साथ हुआ। 11 मार्च से चल रही इस कथा का समापन मंगलवार रात माता की चौकी के साथ हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपनी मधुर वाणी से भजन गाए, जिनका यहां आए श्रद्धालुओं ने काफी लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि शिव शक्ति मंदिर में आयोजित कृष्ण कथा का समापन रात को माता की चौकी के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि 11 तारीख से कथा का आयोजन किया गया, जिसमें अंदर व बाहर से आए कलाकारों ने अपनी वाणी से भजन सुनाए और भक्तों द्वारा भी भजनों का पूरा आनंद लिया गया। वहीं प्रधान प्रेम धमीजा ने बताया कि 11 तारीख से आयोजित कृष्ण कथा व कृष्ण लीला का लोगों ने खूब आनंद लिया। वहीं भिन्न भिन्न कलाकारों द्वारा इस अवसर पर कृष्ण झांकियां निकाली गई तथा माता की चौकी के बाद लोगों ने भंडारे का आनंद भी लिया। अपनी नैया पार लगवाने आए हैं, एक दो सीधा दिखाएंगे नैया पार, उसी में लो नैया नैया का बाहर मेरी होनी चाहिए। वह जनता के सहयोग से हमारा कार्यक्रम 11 तारीख से लेके 16 तारीख तक, आज हमारा 16 तारीख को ये कार्यक्रम समापन की ओर है। आज जिसमें 2 घंटे की चौकी होगी और उसके बाद सभी भक्तों को यहाँ पर लंगर का प्रसाद दिया जाएगा। ये प्रोग्राम बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही आनंदमयी, जिसमें महाराज जी द्वारा कृष्ण लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया गया। और आज हिसार से भाई सुरेंद्र डोगरा और रोहतक से रचना जी भाटिया आई हुई हैं, जो सुंदर माता की चौकी का वर्णन करेंगी। और आज इस कार्यक्रम का समापन की ओर है और जनता के सहयोग के लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिव शक्ति मंदिर के प्रांगण में पिछले 6 दिनों से चली आ रही अमृत वर्षा का आज समापन होने जा रहा है। बड़े सुंदर शब्दों द्वारा साध्वी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, सुंदर भजनों द्वारा, सुंदर भेंटों द्वारा। पिछले 6 दिनों से रसमयी कथा का आयोजन चल रहा था। सुंदर झांकियाँ और उनके साथ हमारे वेद जी मनचंदा जमालपुर से पहुँचे हमारे बीच, भैया हंसराज जी, प्रीतम जी मुसाफिर बड़े सुंदर अंदाज में कलरव से हमारे बीच में पहुँचे थे, सुंदर मार्गदर्शन किया हमारा। आज इस कथा का अंतिम दिवस समापन की ओर होने जा रहा है। माँ भगवती की सुंदर चौकी के साथ भैया अमित आर्ट ग्रुप द्वारा सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाई जा रही हैं, जाएंगी। और इसके साथ रचना जी भाटिया रोहतक से, भैया सुरेंद्र कुमार जी डोगरा हिसार से हमारे बीच माँ भगवती का सुंदर गुणगान कर रहे हैं। रोडवेज बस यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों का कहना था कि रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को सरप्लस दिखाकर दूसरे विभागों में भेजा जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं और इसके लिए आगे आंदोलन भी कर सकते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग में चालकों को सरप्लस दर्शाकर दूसरे सरकारी विभागों में समायोजन को लेकर रोडवेज कर्मचारियों में अच्छा खासा रोष देखने को मिला तथा उनके द्वारा प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन डिपो प्रधान अजीत सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वहीं यूनियन के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र विनोद व सह सचिव प्रदीप बजीणा ने कहा कि हाल ही में चालकों को दूसरे विभाग में भेजने के इस कदम का वे कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही यूनियन नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार व रोडवेज प्रशासन ने चालकों को दूसरे विभागों में समायोजन का प्रयास किया तो भविष्य में वे बड़ा आंदोलन करेंगे। नरेंद्र विनोद, राज्य वरिष्ठ उप प्रधान, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्वकर्मचारी संघ। आज हमारी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने मीटिंग करके पूरे हरियाणा के अंदर आज ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने जो तगलुकी फरमान जारी किए हैं कि 1000 ड्राइवरों को सरप्लस दिखा करके अन्य विभागों में बेचने की कोशिश कर रही है,
उसके विरोध में आज पूरे हरियाणा के अंदर ये प्रदर्शन है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब रोडवेज के अंदर 10,000 बसें शामिल करने का वादा किया था, तो लेकिन आज तक कोई एक भी बस रोडवेज के अंदर शामिल नहीं की गई। इसलिए आज उन ड्राइवरों को सरप्लस दिखा करके दूसरे विभागों में बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ इसी से जो विरोध पूरे हरियाणा में कर रही है। पूरे प्रदेश में हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। हरियाणा की सरकार सरकारी विभागों का बड़ी तेजी के साथ निजीकरण करते हुए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है और हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन लगातार मांग कर रही है कि जनता के लिए 10,000 बसों की और ज़रूरत है और सरकार ऐसे फरमान जारी कर रही है। पहले यहाँ कर्मचारियों का टोटा है और 1,000 ड्राइवरों को सरप्लस दिखा करके अन्य महकमों में भेजना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि अन्य विभागों में भी ड्राइवर के तौर पे आउटसोर्स पे कर्मचारी लगे हुए हैं। अगर इनको यहाँ से सरप्लस दिखा करके अन्य महकमों में भेजते हैं तो 1,000 कर्मचारी रोडों पर आ जाएंगे। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आज के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है और हम ये भी कहना चाहते हैं अगर आज के रोज़ प्रदर्शन से सरकार ने इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया तो आने वाली 4 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की घेराबंदी करते हुए निजीकरण का विरोध करेंगे। इसके खाटू श्याम के भक्तों के जत्थे छोटी काशी से भी रवाना होने लगे हैं। फागुन उत्सव के चलते पैदल जाने वाले इन जत्थों का स्वागत जगह जगह पर किया जाता है। इसी तरह के एक जत्थे का भव्य स्वागत पतराम गेट्स क्षेत्र में किया गया, जहां भक्तों ने झूमते गाते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया और प्रसाद वितरण भी किया। अजय गौतम। क्या कार्यक्रम सर, आज खाटू श्याम की पावन यात्रा पद यात्री यहाँ से जाएंगे और उनके लिए यह बाकायदा पुष्प वर्षा, प्रसाद वितरण और थोड़ा कीर्तन का आयोजन किया गया है। निशान यात्रा भी जाएगी और यहाँ से करीब 70 या 80 आसपास पैदल जाएंगे, खाटू श्याम जाएंगे वहाँ पर। और यहाँ से करीब 220 किलोमीटर दूरी है वहाँ पर खाटू श्याम जी की। तो यहाँ मंगल कामना करते हुए यहाँ पर नाचते कूदते हुए और खाटू श्याम की यात्रा करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शशि गौतम है और हम हर साल प्रसाद वितरण करते हैं और हर साल होली खेलते हैं और श्याम बाबा जो पद यात्री जाते हैं उनका वेलकम करते हैं। हर फागुन मेले में पद यात्री जाते हैं और हम उनकी सेवा के लिए और अपने आप को वो करते हैं। श्याम प्रिय मंडल भिवानी, श्री श्याम प्रिय मंडल भिवानी अपनी प्रथम निशान यात्रा हनुमान डानी से खाटू धाम के लिए बड़ी धूमधाम से बाबा श्याम जी की निशान यात्रा निकाली जा रही है और बाबा की अपार कृपा है श्याम प्रेमियों पर। कोरोना काल होते हुए भी बाबा ने सभी श्याम प्रेमियों को अपने दरबार में बुलाया और बाबा से यही आस करते हैं, बाबा ऐसी शक्ति दिखाओ कि कोरोना की जो टेस्ट रिपोर्ट है बाबा वो ख़त्म हो। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में बुधवार को कोरोना का कोई नया केस नहीं आया सामने। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 16। एक्शन मोड में रोहतक सीएम फ्लाइंग, महंगाई के साथ बड़ी कालाबाजारी पर रेड। चौकी के बिल्कुल सामने वाली गली में हुई चोरी, लगभग 30 से 35 हजार रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। शहर में शरारती तत्वों का आतंक जारी, स्थानीय दिनोद रोड पर खड़े 7 ऑटो रिक्शा के तोड़े शीशे। शहरवासी हुए परेशान, फैंसी चौक पर लोगों द्वारा प्रशासन के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हल्दी।